150 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय मंत्री जी के द्वारा बहुत विस्तार से इस संबंध में बताया गया। मैं मंच पर आसी समस्त पदाधिकारी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि अपने व्यक्तिगत समय में यहाँ उपस्थित होकर के हम लोगों को आशीर्वाद दिया। साथ ही इस सभागार में उपस्थित प्यारे बच्चे, सत्कार बंधु सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, पूरे वर्ष भर आयोजित होंगे। हमारे देश के आने वाली पीढ़ी वंदे मातरम के महत्व को समझे, इसके लिए हमारे लाखों संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन में वंदे मातरम गा करके इस देश के लिए बलिदान हो गए, देश की स्वतंत्रता कराए। ये जन जन तक इस बात को पहुँचे, सभी हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, छात्र है, उसको इस वंदे मातरम को महत्व को समझें। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि इसको जन जन तक पहुँचाना है। पूरे इस 150वीं वर्षगांठ को बड़े धूमधाम के साथ, बड़े उत्सव के साथ इसको मनाना है। आज बलिया के ये ऐतिहासिक शहीद स्मारक में अपने चौक में आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिला प्रशासन के द्वारा। सभी लोग, माननीय मंत्री दानिश अंसारी जी, जिला अध्यक्ष जी और अपने महिला आयोग के सदस्य नीता जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं इस कार्यक्रम के लिए। हम लोग यहाँ सर, आपके सरकार में सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बिहार में जो है राजद की सरकार बनने जा रही है। वो बम्फर वोटिंग हुआ था, उसके बाद उनका बयान आया। बयान हमने तो देखा नहीं, वो तो हम लोग के सहयोगी हैं, वहाँ हम लोग के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अगर ऐसा बयान आया है, वो अलग वहाँ अपना तो कैंडिडेट खड़ा किए थे। अब उनके कैंडिडेट वो खड़े हैं, अब कल का चुनाव है, अब वो क्या बोले हैं मुझे नहीं। लेकिन सर, ऐसा अगर बयान आया है तो सरकार के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो उन्हीं से पूछिए, अब हमको पता ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि दिल्ली वाले और लखनऊ वाले को लैपटॉप चलाने नहीं आता। ये लैपटॉप चलाना नहीं आता है तो बात सही हो सकता है, लेकिन देश चलाना आता है। और उनको प्रदेश चलाने नहीं आता था, इसलिए प्रदेश की जनता ने उनको जो है प्रदेश से प्रतिष्ठित किया यहाँ शासन से। लेकिन हमारे नेताओं को देश चलाना और प्रदेश चलाना आता है, और इसलिए बार बार इन्हीं को रिपीट कर रही है देश और प्रदेश की जनता। सर, एक और प्रश्न है। अकबरपुर के सांसद जो है अपने आप को जो है हिस्ट्री शीटर बता रहे थे, आज से कुछ दिन पहले का बयान है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो पुलिस देखेगी ना, शीटर होंगे तो पुलिस देखेगी। नहीं, वो सांसद है, उनके बाद कोई भी हो, शीटर कोई होगा तो उसको पुलिस देखेगी। पुलिस के वो अपने आप को ये हम लोग को देखने का काम थोड़ी है, तो पुलिस को देखने का काम है। उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत बखूबी देखती है, सभी गैंगस्टरों को देखती है, ठीक से देखती है, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। इसलिए हमसे मत पूछिए, पुलिस से पूछिए। आगे और कुछ बात तो बताइए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आम जनमानस जाने, और उसी के निमित्त तरह तरह के कार्यक्रम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, उनके आह्वान पे हो रहा है। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए थे वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर, और आप सभी के संज्ञान में है कि अपने जो देश के योद्धा थे, देश के सेनानी थे, जिन्होंने देश आज़ाद के कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने परिवार तक का ध्यान नहीं रखा, उनके मन में बस एक ही भावना थी कि अपना देश जो है वो आज़ाद हो जाए। और जिस प्रकार से वंदे मातरम गीत के माध्यम से लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है और एक अलग प्रकार का संदेश समाज के बीच में जाता है, लोगों को लगता है कि नहीं, इस गीत के माध्यम से हम संपूर्ण समाज में राष्ट्रीयता के प्रति जन जागरण का भाव पैदा कर सकते हैं। आज उसी के निमित्त हम सब यहाँ एकत्र हुए थे और इस कार्यक्रम को सरकारी स्तर से लेके और अपने पार्टी के द्वारा भी
इस कार्यक्रम को मनाया जाना है। क्या कुछ अस्त व्यस्त व्यवस्था दिखी यहाँ पे? आपने मन से उसका जिक्र भी किया, किसकी लापरवाही दिखी आपको? ये उसमें हर चीज़ में सुधार होना चाहिए, कुछ कमी है तो कल से सुधार हो जाएगा। अब मेरा यह कहने का मतलब था कि किसी भी कार्यक्रम से हमको संदेश मिलता है, कार्यक्रम प्रेरणा देती है, तो वह दृश्य कम से कम दिखाई देना चाहिए, बस मुझे यही कहना है। ठीक है, क्या परिचय देते हुए बताइए। जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया जी, कहाँ पे सर आज कार्यक्रम आयोजन हुआ, क्या था? इस जनपद बलिया के शहीद पार्क में वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित कराया गया, जिसमें वंदे मातरम की धुन और वंदे मातरम गीत का गायन कराया गया। कौन कौन से अतिथि थे? कौन कौन अतिथि है? क्या आज इस कार्यक्रम में माननीय परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री श्री दानिश अली अंसारी जी, जनपद बलिया के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय मिश्र जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव जी एवं जनपद बलिया के अन्य भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च सम्मानित पदाधिकारीगण उपस्थित रहे और साथ में जनपद बलिया के अधिकारीगण और कई विद्यालयों के बच्चे भी उपस्थित रहे। सर आपने इस कौन सा वो था वंदे मातरम? कितने साल हो गया सर जिस तरह से वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो गए हैं? लेकिन सर आपने मन से तो 100 वर्ष कहा है आपने। नहीं, ऐसा संज्ञान में तो नहीं है। संज्ञान आप बोले तो सर संज्ञान हम लोग में है, वीडियो में हम लोग के रिकॉर्डिंग है। कह रहे हैं कि सभी जयंती वंदे मातरम की 100 साल पूरे होने। और सर इस कार्यक्रम में इतने बड़े बड़े मंत्री और तमाम मुख्य अतिथि लोग आए थे, कई लापरवाही है सर। मन से उन्होंने जिक्र भी कर दिया कि कार्यक्रम की सफलता सही से नहीं हुई, ना मंच पे लोगों को सही तरह से सम्मानित किया गया, ना एक कार्यक्रम का बोर्ड लगा, जबकि जिलाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है कि इस कार्यक्रम को भव्यता जागरूकता के रूप में किया जाए। उन लोगों का कहना है कि बोर्ड भी नहीं लगा, कार्यक्रम मन से भी सब अस्त व्यस्त व्यवस्था रही। तो सर कहाँ लापरवाही हुई आप लोगों से? विद्यालय के बच्चियों के द्वारा वंदे मातरम गीत का गायन मेरे स्तर से कराया जाना था, कराया गया। और कोई कार्यक्रम आपके जिम्मे नहीं था सर? ये आयोजन के कार्यक्रम का कोई जिम्मेदारी? ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, चौथ शहीद पार्क में विद्यालय के कुछ बच्चियों द्वारा वंदे मातरम भारत जो गायन गीत है, राष्ट्रीय गीत, उसका 150वां साल जो मनाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश अली अंसारी, जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खबर है बलिया से राजेश महाजन की खास रिपोर्ट।